सीतामढ़ी की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मतदान का सही प्रयोग करें, क्योंकि ख़ासकर दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज को बड़ी पार्टी कहलाने वाली सबों ने ठगने का काम किया है, दुर्व्यवहार करने का काम किया है। जिस तरीके से सांप मीठा दूध पीकर डस लेता है, सेम टू सेम ये बड़ी पार्टियां कहलाने वाली ने जो है डसा है। इस बार गरीब मजदूर किसान का बेटा, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ना लोकसभा का ये एक मेरा सपना था। असल मकसद पटना में बैठे हुक्मरानों को और सियासी लीडरानों को ये बताना है कि सत्ते में हमारी आबादी के हिसाब से ही तय होगी, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी अल्पसंख्यक समाज और दलित के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो उद्योगपति और पूंजीपति को टिकट दिया जा रहा है, दुकानें खुली हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोता आदरणीय गरीबों के मसीहा अरविंद बालू विश्राम जी ने जो मुझ पर भरोसा किया। मैं तमाम जनता मालिक से ये कहना चाहूँगा कि अपने मतदान का सही प्रयोग करते हुए सेवक चुनें, और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके बीच रहूँगा और समाज की खिदमत करने का पूरी कोशिश करूँगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्रमांक संख्या 5 पर स्कूल बैग छाप पर आपको मोहर लगा करके एक गरीब के बेटा को जिताना है, जहाँ पर आपको अपनी बातें और अपनी समस्याओं को रखना आसान हो। क्योंकि हमारे ज़िला के अंदर में ना तो कोई एम्स हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल का निर्माण हो सका, ना कोई अच्छे कॉलेज का निर्माण हो सका, और यहाँ के जो अडानी अंबानी का कर्ज़ माफ़ हो जाता है, किसान अन्नदाता होता है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होता। और रिकवरी एजेंट द्वारा जो महिला समूह जो लोन चलता है, माइक्रो फाइनेंस, ऐसे रिकवरी एजेंट जो प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को और उनके घर पे ताला लगाने की बात करते हैं, उनके घरों से जानवर को उठाने की बात करते हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं और आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश जनहित पार्टी को अगर यहां से कामयाबी मिली तो ऐसे रिकवरी एजेंटों को खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नाम पर जो 800 रुपये दिया जाता है, मैं सदन में जाकर 4000 रुपये दिलाने का काम करूँगा। वही मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग की हो, जो विधवा हैं और 18 साल से छोटे बच्चे हैं, ऐसी विधवाओं को, ऐसी बेवाओं को हम 3000 रुपये वजीफ़े के तौर पे देने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याएं जो आती हैं, हमारा लोकसभा अंतर्गत जो है वो 6 विधानसभा आता है। हम 6 विधानसभा में कैरियर सोल्यूशन के नाम पे ऑफिस डालेंगे और वहाँ पर हमारे बंदे होंगे जो सही तरीके से जो है उनके डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याओं को हल कराने का काम करेंगे। क्योंकि एक गरीब जो कि 400-500 रुपये कमाता है और 3 दिन 4 दिन ब्लॉक स्तर पे घूमेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर सकता है, उनका वक्त ज़ाया होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, ख़ासकर हमारे ज़िला के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हम उद्योग लगाकर 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और बैग, जरी, हैंडवर्क जो है, सिलाई, और जो भी छोटे बड़े मैन्युफैक्चर हैं जो कारखाना चलाते हैं, क्योंकि वो बहालत मजबूरी ही 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर सफ़र करते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में रहते हैं। अगर देश जनहित पार्टी यानी मुशाहिद को कामयाबी मिलती है तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने ज़िला के जो भी मज़दूर हैं जो बाहर में रह रहे हैं, उन सबों को ज़िला में बुला करके, उद्योग लगा करके अपने देश और ख़ासकर अपने ज़िला में जो है तरक्की होगा, विकास होगा और ज़िला विकसित होगा। तो 543 संसदीय क्षेत्र में चुन के जाते हैं, मैं 542 MP से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। ये मेरा जनता से लिखित वादा है, ये हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि मैं यूक्रेन, अमेरिका और रसिया और लंदन की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। और कुछ फ़िरका परस्त ताकतें जो है प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तौर पर बरगलाने और बहकाने की कोशिश करेंगे। जीत और हार मेरी मुक़द्दर है। मैं अल्पसंख्यक समाज को ये कहना चाहूँगा, दलित समाज को ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ। आप मुझे सहयोग करें, सपोर्ट करें। जब आप देंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? इसलिए आप हमें सपोर्ट करें। मैं आपके लिए जो है सदन से सड़क तक आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। इसलिए आप मुझ पर भरोसा करें। क्रमांक संख्या 5 पर स्कूल बैग छाप है। और मैं इस शेर के साथ कहना चाहूँगा कि उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो अगर तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। और माना कि शादिशों में शामिल नहीं हो तुम, लेकिन यकीन के भी काबिल नहीं हो तुम। करते हो वार छुप के ज़माने से तुम, मगर करो सामने से वार, वो कातिल नहीं हो तुम। इन सभी पार्टियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है। किसी ने छुपकर, किसी ने खुलकर आपकी मुखालिफत और आपका विरोध। और ये नहीं चाहते कि आपके नुमाइंदे, आपके लीडर जो आएँ, वरना अगर ये आपके नुमाइंदे और अगर आपके लीडर को अगर बनाना चाहते तो MIM से चुनाव लड़े जमाल साहब, उनकी सिवान में हत्या कर दी जाती है। गोपालगंज में MIM के उम्मीदवार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के जो नेतागण हैं वो कलम नहीं पकड़ें और अपने हुकूक और अपने अधिकार की बात ना करें, ये उससे वंचित रखना चाहते हैं। इसलिए मैं
तमाम ज़िलावासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुस्लिम महिला फ़ातिमा शेख ने कलम पकड़ाने का आगाज़ किया था, एक मुहिम चलाई थी। मुशाहिद रज़ा ने भी एक मुहिम चलाई है। आज मुशाहिद है, कल इरफान, फरहान, रिजवान, अमित, राधे, श्याम, कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना कीमती वोट दें, और जिस तरीके से आप आलू और प्याज को देखते हैं कि ये सड़ा तो नहीं है, उसी तरीके से तमाम कैंडिडेट को देखें कि जनता के बीच कौन रहेगा। जो मैंने गरीबी को देखा है और गरीबों के दर्द को समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतिहास में हमेशा उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो लड़ाइयों को लड़ते हैं, न कि तलवार चाटने वालों का। क्योंकि वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियाँ पेश की और शहादत दिया, और उनका नाम अगर आज इस देश में जिंदा है तो इस देश को आज़ादी दिलाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और बिहार की इसी सरजमीन से सत्याग्रह शुरू करके चंपारण से गांधी जी ने उन गोरों को भगाने का काम किया था, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम किया था। मुशाहिद रज़ा ने भी अपने आप से संकल्प लिया है कि हम इन चोरों को भगाने का काम करेंगे। ये लड़ाई तनहा नहीं लड़ी जा सकती है। जनता का जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार है। आने वाले 20 तारीख पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीतामढ़ी की जनता स्कूल बैग छाप, जो कि हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं, और हमारी ये डिमांड थी, ये फरमाइश थी कि हमें सिंबल स्कूल बैग मिले, और वही हमें मिला। ये हमारा भाग्य है, और जनता का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार है। जय हिंद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, सीतामढ़ी की आवाम जिंदाबाद।